अशोक एक क्रूर और हिंसक सम्राट के रूप में जाने जाते थे। लेकिन कलिंग युद्ध के हुए नरसंहार ने सम्राट अशोक के अंतरात्मा को हिला दिया था। हालांकि कलिंग की लड़ाई बहुत ही क्रूर और घातक थी, लेकिन उसने सम्राट अशोक को एक क्रूर और तामसी शासक से एक अहिंसक और शांतिप्रिय सम्राट में बदल दिया। विश्व प्रसिद्ध वो शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट अशोक, पूरा नाम देवानंद प्रिय अशोक मौर्य। उनका राजकाल ईसा पूर्व 272 से 232 तक प्राचीन भारत में था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज किया है तथा उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक, पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान ईरान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों और राजाओं के पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर रहे हैं। सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट हैं। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को मिला है। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासक तथा बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में तथा अन्य आज के सभी महाद्वीपों में भी बुद्ध धर्म का प्रचार किया। सम्राट अशोक के समय के स्तंभ एवं शिलालेख आज भी भारत के कई स्थानों पर दिखाई देते हैं। इसीलिए सम्राट अशोक की ऐतिहासिक जानकारी अन्य किसी भी सम्राट या राजा से बहुत व्यापक रूप में मिल जाती है। सम्राट अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक थे। इसीलिए उनका नाम इतिहास में महान परोपकारी सम्राट के रूप में दर्ज हो चुका है। सम्राट अशोक का अर्थ है बिना दुख के, जो उनके दिए गए नाम की सबसे अधिक संभावना थी। उनके जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके पिता और माता का नाम बिंदुसार एवं सुभद्रांगी था। उनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने शासनकाल में विशेष रूप से निर्मम थे, जब तक कि उन्होंने कलिंग साम्राज्य के खिलाफ अभियान नहीं चलाया। हालांकि सम्राट अशोक का नाम पुराणों तथा राजाओं, नायकों, किंवदंतियों और देवताओं से संबंधित भारत के विश्वकोश साहित्य में दिखाई देता है, लेकिन उनके जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। उनकी जन्मतिथि अज्ञात है और कहा जाता है कि अपने पिता बिंदुसार के 100 पुत्रों में से एक थे। बिंदुसार के 100 पुत्र की कहानी को अधिकांश विद्वानों ने खारिज कर दिया है, जो मानते हैं कि सम्राट अशोक 4 में से दूसरा पुत्र था। उनके बड़े भाई सुसीमा, बारिश स्पष्ट और ताज राजकुमार थे, और सम्राट अशोक की कभी भी सत्ता संभालने की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें नापसंद किया था। उन्हें उच्च शिक्षित किया गया था, मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित किया गया था। अशोक के संबंध में जानकारी प्राप्त करने में प्रमुख साधन अशोक के शिलालेख तथा स्तंभों पर उत्कीर्ण अभिलेख है, किंतु ये अभिलेख अशोक के प्रारंभिक जीवन पर कोई प्रकाश नहीं डालते। इनके लिए हमें संस्कृत तथा पाली में लिखे हुए बुद्ध ग्रंथ पर निर्भर करना पड़ता है। परंपरा अनुसार अशोक ने अपने भाइयों को हनन करके सिंहासन प्राप्त किया था। उन्होंने प्राचीन भारत में मौर्य राजा बिंदुसार के साथ शुरू हुई साम्राज्य निर्माण और सैन्य विजय का अंत किया। राजगद्दी पाने के बाद केवल कलिंग युद्ध ही अशोक का एकमात्र प्रमुख युद्ध था। भारतीय इतिहास में सबसे चर्चित युद्ध में से एक कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक और वर्तमान में उड़ीसा के पास स्थित कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। महासागर का स्वामी कहा जाने वाला कलिंग एक समृद्ध राष्ट्र था, जिसमें प्रभावशाली कलाकारों और शांतिप्रिय लोग निवास करते थे। 321 ईसा पूर्व तक यह नंद साम्राज्य द्वारा शासित था। व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाहों और एक मजबूत नौसेना के साथ कलिंग ने अपनी कोस्ट लाइन को नियंत्रित किया और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
भारतीय इतिहास के सबसे घातक युद्ध यानी कलिंग युद्ध के कारणों को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग विचार हैं। सम्राट अशोक के अपने पिता बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त मौर्य इसे फिर से जीतने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। केवल ये अशोक ही थे जिन्होंने सिंहासन को पुनः प्राप्त करने के कार्य किया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बाद से कलिंग अपनी सैन्य शक्ति, सिलोन और जावा जैसी क्षेत्र के साथ व्यापार संबंधों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग की समृद्धि के इन्हीं कारणों से अशोक कलिंग पर विजय प्राप्त करने और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए प्रेरित हुए। अशोक के शासनकाल के 12वें वर्ष में उन्होंने कलिंग के शासक को एक संदेश भेजा, जिसमें अनुरोध किया गया था कि उसका साम्राज्य मौर्य को सौंप दिया जाए। हालांकि कलिंग के शासक ने मौर्य साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार कर दिया, जिसका परिणाम यह निकला 261 ईसा पूर्व में अशोक और कलिंग राज्य के बीच एक घातक युद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध में कलिंग के लोगों ने मौर्य सेना के खिलाफ एक बहादुर लड़ाई लड़ी। देखते ही देखते समृद्ध कलिंग युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। कलिंग के शासक कलिंगराज ने मगध साम्राज्य को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अशोक की विशाल सेना ने कलिंग की सेना को पछाड़ दिया। माना जाता है कि कलिंग के सैनिक अंतिम सांस तक डटे रहे और जीतने के करीब थे। हालांकि अशोक और उसके लोगों ने उन पर काबू पा लिया और युद्ध में विजयी हुए। इतिहास के इस भयावह युद्ध में अशोक की जीत तो हुई, पर बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान भी हुआ। युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए और कलिंग के 1.5 लाख सैनिकों को राजा अशोक ने पकड़ लिया, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया और कलिंग को मगध साम्राज्य का 5वां प्रांत बना लिया। कलिंग युद्ध दुनिया का एकमात्र युद्ध था जहां विजेता ने अपनी तलवार छोड़ दी और कभी युद्ध न करने का फैसला लिया। अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया और भारत समेत पड़ोसी देशों में बुद्ध धर्म के प्रसार के लिए एक मिशन शुरू किया। युद्ध में विजयी होने के बाद भी महान अशोक असंतुष्ट और निराश थे। कलिंग की बिगड़ती हालात, खून, तड़प और लोगों को आंसुओं से लथपथ देखकर वो दुख और निराश से भर गए। सम्राट ने हिमालय से शालिनी और ग्रीस से बर्मा तक बुद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के बाद अशोक बुद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। अशोक ने खुद से वादा किया कि वो कभी भी हिंसा के रास्ते पर नहीं चलेंगे। उन्होंने साम्राज्य के सैन्य विस्तार को समाप्त कर दिया और इन्हीं कारणों से कलिंग युद्ध अशोक का गद्दी संभालने के बाद प्रथम और अंतिम युद्ध बना। अशोक के अभिलेख से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अनेक अभिलेख पूरे साम्राज्य में कई स्थानों पर स्थापित था। अशोक का अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन कुछ अभिलेख में ब्राह्मी, खरुष्टी और ग्रीक लिपियों का प्रयोग भी मिलता है। साथ ही अशोक ने भगवान बुद्ध के अवशेषों को संग्रह के उद्देश्य से करीब 84,000 स्तूप का भी निर्माण करवाया। हमारे देश भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के मध्य में मौजूद अशोक चक्र उन्हीं के स्तंभ से लिया गया है। सम्राट अशोक ने प्रजागण के कल्याण के लिए कई कार्य किए। उन्होंने प्रजा की सुख सुविधा को ध्यान रखते हुए सड़कें बनवाई और उनके दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगवाए। जनता के लिए उन्होंने कुएं, धर्मशालाएं और चिकित्सालय बनवाए। कहा जाता है कि प्रजा की समस्या को सुनने और उनके त्वरित समाधान के लिए उनका दरबार हमेशा खुला था। तो ये था चंड अशोक से देवानंद प्रिय अशोक बनने का सफर। चलिए फिर मिलते हैं।